10 मिनट ध्यान में और आधा घंटा बजा, 50 मिनट में 10 मिनट और रह गए। अभी आपको ये जानना चाहिए कि आप 1 घंटा दे तो ये काम सुलभ होगा, अभी हो जाए। और कहीं भी कोई बंधन नहीं है किसी तरह का भी, लेकिन बंधन किस बात का है कि 24 घंटे में आपको समय दें, ये तो बंधन है, बाकी बंधन नहीं है। ये जरूर बंधन है कि नशीली वस्तु है आप सेवन मत करना, और जितना भी घी दूध फल और फ्रूट और अनाज है उसको दिन में 100 बार खाओ, फिर गंदी वस्तु खाना, ये ध्यान है। बाकी तुम दिन में 100 बार खाओ, हम मना करें तब आप खाओ, भजन करना है आपको जरूर, अगर 24 घंटे में उससे तो आपको छोड़ना नहीं है, बाकी तो 1 घंटे करके काम करो, इसलिए समय आपको दे। और जो भी आपको सुलभ समय मिले, सुबह दोपहर शाम को या आगे पीछे जब भी, उसको दीजिए आप तो जल्दी काम होगा। तो ये शक्ति का प्रभाव, यानी उतार ऊपर से युगे युगे समय समय पर होता आया, आज की नई बात नहीं है, ये जब जरूरत पड़ी तब हुआ। तो ये चीज आपको नामदा, आप कार्ड वालों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो पहले के नामदानी के इनको लिखा देंगे और इनको भजन बताएंगे, ध्यान बताएंगे, सुमरन बताएंगे। जब कभी आगे पीछे नाम को भूल जाए, रूप को भूल जाए, तो आपका कर्तव्य दायित्व है कि इनको बताएं, और आपका ये कर्तव्य इनसे पूछ ले। लेकिन ऐसे व्यक्ति से मत पूछिएगा जो जानता ही नहीं, जिसको नामदान पता ही नहीं, उससे पूछने से वो क्या बताएगा। और फिर अपनी गोपनीय जो अंदर की चीज है, जो आंख से देखो कान से सुनो, तो टाट वाले को भी मत बताना। ये जो नाम याद कराएगा, वजन आपको बैठा के बताएगा या ध्यान बताएगा, सुमरन सिखाएगा, उसको भी देखा सुना मत बताना, उससे भी छुपा लेना। जितना छुपा लोगे उतने अंदर प्रकट है, उतने उतरेगा, उतना ही खजाना खुलेगा, उतना ही प्राप्त होगा। अरे तुम क्या है, बड़े बड़े बादशाह जब एक बच्ची को प्राप्त करते हैं तो राज और पूरी सल्तनत पर चक्रवर्ती राज पर लात मार देते हैं, ये कुछ नहीं है। और कहते हैं कुछ नहीं, राजा जनक लात मार दिया, वो कुछ नहीं समझ, बड़े बड़े इतिहास लिखे हुए हैं, ये तो कुछ और चीज है, वो कुछ नहीं है। वो चीज गृहस्थ आश्रम में यदि आपको प्राप्त हो तो इससे अच्छा और सुहाना समय कौन सा है। ये आपका स्थान है। आप प्रार्थना कार्यक्रम में भी आज बरसात में होगा, गुरु पूर्णिमा जुलाई के बाद, तो आप उस समय जो आस पास के हो और जो इच्छुक जिज्ञासु होते हैं वो आते हैं। 1 हफ्ते का कार्यक्रम चलता है, उसमें खामियां, उसमें गलतियां, उसमें करना न करना, उसमें बढ़ना न बढ़ना जानकारी उसमें प्राप्त हो जाती है, ताकि उनको और प्रोत्साहन और उन पर दया मिलती है और आगे बढ़ती है। इस तरह से कार्यक्रम चलता रहता। और मैं अभी जैसे ही 31 मार्च समाप्त होगा तो मैं अभी घोषणा करता हूँ दौड़े की, तब आप लोग अपना एक कार्यक्रम मनाएंगे। ये लोग कुछ मनाते चले आए, क्योंकि मैं 21 महीने, मैंने तो कभी कहा नहीं था, 21 महीने मुझे सरकार ने, यानी क्रोध में, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं था, मैंने तो कोई आंदोलन हड़ताल तोड़ फोड़, कोई अमानवीय काम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का, ये कोई जात पात का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन ये वो छोटे धोबिया और कोई, मैंने तो कभी किया नहीं। मेरे यहाँ तो कोई झगड़ा है नहीं, लेकिन भविष्यवाणी जरूर करता था, उससे सरकार मुझसे ना, और उसने इस नाराजगी में नेता लीडरों को तो पकड़ा ही, मुझे भी पकड़ लिया और बगल के जेल में बंद कर दिया। फिर मेरे ऊपर इतने बखेड़े लगा दिए, इतने झंझट लगाए उन्होंने, सामान लेने के, ये लेने के, जमीन लेने के, जानवर लेने के, इतने बखेड़े झंझट खड़े कर दिए कि अगर मेरी जगह पर बादशाह भी हो तो खत्म, ऐसे झंझट झंझट। छोटे मुकदमे नहीं है, मामूली मुकदमे नहीं लगाए, इतने झंझट मुकदमों पे लगा दिया। और मैं एक सामाजिक आदमी,
जनहितों का काम करने वाला मेरे ऊपर, जबकि मैं रात दिन चिल्लाता हूँ मेरा कुछ नहीं है, ये सब जनता जनार्दन का सब कुछ है। जब मैं खुले मैदान में ये कहता हूँ तो मेरी भावना ही वही है, तो लिखा पढ़ी क्या हो सकती। लिखने पढ़ने वाले तो रोज बेईमानी करते, रोज लिखा पढ़ी का दस्तावेज बदल देते और झूठ बोल जाते हैं। तो मेरी जबान दस्तावेजी है, तो मैं जनहितों का काम करता हूँ, तो मेरे ऊपर सरकार में इतने बदले। और कल मैंने ये बात कही है कि ये सब पकड़े न्यायालयों में अब भी मौजूद है, लेकिन सरकार ने लखनऊ से नया ये बात कही है कि ये सब पकड़े न्यायालयों में अब भी मौजूद है, लेकिन सरकार ने लखनऊ से नया फेक गजट निकाल दिया। जो दस्तावेज मैंने जमीनें खरीदी नाम की उनका, और इतना आंखों से देखते हो ये बना हुआ फेक गजट निकाल दिया कि जमीन एक्वायर की जाएगी। बताइए, आप पूरा मथुरा को गजट कर दीजिए कि सब ये कारखाना मथुरा सबको बना दिया जाएगा और यहाँ कारखाना बनाया जाएगा, सब मकान तोड़ दिए जाएंगे, मंदिर और मस्जिद सब तोड़ दी जाएगी और यहाँ कारखाना बनाए। गजट निकाल दीजिए, क्योंकि आपको तो गजट निकालने का पूरा राइट और अधिकार है, तो निकाल। तो असली चीज ये है, इसको समझने की चीज है, इसको समझिए। तो मुझे जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद करके मुझे इस योग छोड़ दिया था कि ये कभी भी नाम नहीं लेंगे। लेकिन मैं तो ईश्वर विश्वासी आदमी, मेरे पास पैसे थे, साहूकार भेजे गए कि तुम हवाई जहाज ले लो, एक ले लो, ये जमीन क्या है, तुमको हजारों एकड़ तुमको जमीन दे दी जाए, एरोड्रम बनवा दिया जाए। मेरे पास बड़े बड़े सेठ आए और उन्होंने कहा कि हम सबको सेवा करने को तैयार है, हमें क्या करेंगे, चले गए जो आप जितना पाए धन हम खर्च कर देंगे। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, अयोध्या में, मथुरा में और यहाँ और हरिद्वार में और नासिक में लूले लंगड़े अंधे बहरे ये तमाम रहते हैं बेचारे गरीब, जिनके पास कपड़ा और खाना नहीं है, तो मैं बताऊंगा कि कंबल, अनाज और रोटियां और ये दवाएं ये सब तुम चेक में ला दो और चलो मेरे सामने बांटो। कहने लगे ये काम नहीं हो सकता। तो हमने कि भाई ये काम नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता, क्यों कि राजद्वारे साथ जाए। राजाओं के दरबार में 3 लोग जाया करते हैं, राजद्वारे 7 दिन 3 वक्त को जाए। साधु जो है 3 चीज हो जाते हैं, के मान, के माया, के मीठा गीता। यह मीठा के लिए, मान के लिए, धन के। तो इनमें से तीनों चीजें हमको कुछ नहीं चाहिए, न मीठा चाहिए, न मान चाहिए और न माया चाहिए। अब बोलिए अब आप क्या चाहिए? क्या लगे तब फिर तो मुझे लालच दी गई। मेरी जगह पर अगर कोई आदमी होता और तो बिल्कुल चौबोर हो जाता, लेकिन मैं तो एक सिद्धांतवादी छोटा मोटा आदमी, एक सेवक, मैं तो भगवान में विश्वास करने वाले। मैं तो जानता हूँ कि जब ये किराए का मकान है, ये किराए का मकान है, तो क्या तुम संकलन लेकर मकान लेकर क्या मैं ये जमीन लेकर जाऊंगा? अरे जो काम कर रहा हूँ मानवता का और आत्मा का जो हो जाए उसे मुझे कोई खरीद नहीं। कोई हिंदुस्तान में माई का लाल ये पैदा नहीं हुआ जो अपने धन से बाबा जी को खरीद ले। तुम कभी ये धोखा मत खाना, बाबा जी चाहे तुम्हारे आदेश से आश्रम छोड़ करके चले जाएं जो जनहितों का है, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे अपने पैसे से कोई खरीद नहीं सकता। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। बाकी मैं सबकी सेवा करता हूँ, सबके लिए कल्पना और प्रार्थना भगवान से सबके भलाई के लिए करता रहता हूँ। कोई भी हो जनमानव, इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात, वो तो मैं करता ही रहूंगा। लेकिन कोई अगर चाहे कि भाई इस तरह से मैं खरीद लूं तो खरीद नहीं। ये मैंने इसलिए कि ये लोग इसका एक उत्सव मनाते हैं। आज 23 जनवरी है, तो 23 मार्च को मुझे जेल से, दिल्ली जेल से छोड़ा गया। तो वैसे तो कागज पर तो कहीं नहीं मिलता है कि बाबा जी में बेड़ियां पहनी है, लेकिन बाबा जी को जेल में डकैत और चोरों कटलियों की तरह से बेड़ियां पहरा दी थी। जब मैं बंगलौर में भेजा गया तो वहां पूछा वहां के आईजी से और सुपरिंटेंडेंट से कि भाई हमको क्यों बेड़ियां पहराई, तो उन्होंने खुद आकर के कहा कि कागज पर तो आपका कुछ नहीं है बेड़ियों के संबंध में, क्या वहां की उत्तर प्रदेश की सरकार आपसे बहुत नाराज है। हमने कहा अब आप समझ लीजिए, नाराज इसलिए तो
ये किसी तरह से हमारे बस में आ जाए। और बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा जेल में। और भाई क्या करते हैं, ये क्या है। जब 23 जनवरी को छोड़ दिया तो मुझे अदालत में छोड़ा था कि बाबा जी न तो अपना धर्म उपदेश करेंगे, न कर्म उपदेश करेंगे, न बाहर जाएंगे और भाग जाएंगे, अब दोबारा नाम नहीं लेंगे। लेकिन अब तो मैंने इतना जनमत तैयार कर दिया कि किसी राजनीतिक पास और किसी धार्मिक के पास इतना जनमत देश में है ही नहीं, इतना जनमत नहीं है। जब मैं जेल के अंदर था और उस समय पर आपने कुछ समय के बाद जब अभियान छेड़ दिया था कि जेल भरो आंदोलन और 20, 25, 30 हजार आदमी चले गए जेलों में, और वो देवियां जो अपने बच्चों को यानी आज पैदा किया बच्चे को उठा के और शोर से चली गई जेल में, और वो बेचारी जो बच्चा पैदा होने वाला जो आज ही कल में जेल में चली गई और बच्चा जेल में हुआ, अगर स्त्रियां अपने एक दिन के बच्चे को उठा के जेल में जा सकती है और वो देवियां जो कल बच्चा जेल में पैदा होगा वो जेल में जा सकती है, तो अब तो बहुत दूर गाड़ी हो गई। अब तो इनको अगर आदेश मिल जाए तो क्या कर देंगे, आपको तो अभी कुछ पता नहीं, मालूम नहीं। अब बहुत दूर चला गया मामला, अब कुछ और बात हो गई है, वो बात नहीं है। अब तो सारा ही माहौल यानी परिवर्तित होने वाला है, अभी आपको क्या पता है। इसलिए ये लोग मनाते हैं तो मैं तो रहूंगा नहीं, मैं तो उधर कमरे में चला जाऊंगा और ये लोग कुछ अपना मना के मुझे समाप्त कर दें, क्योंकि अब ये यहाँ आए हुए हैं और इसी होली के अवसर पर ये जगह जगह मना रहे, लेकिन ये पड़ गया और आप लोग यहाँ मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो आप लोग हमेशा क्षमा करते रहेंगे। और इसके बाद आपसे जाने की आप तैयारी करें, जल्दी निकले और पहुंचे अपने घरों में, और दूसरे साथी द्वारा आदेश की प्रतीक्षा करें और वो फौरन अभी आदेश आपको मिलने वाला है। अब लोग बहुत से ऐसे रह गए कि महाराज मैं अपनी कुछ बात कह नहीं सका, इतनी दूर से आया था तो मैं उधर अंदर में पहुंचूंगा तो जो भी आपकी बात होगी वो सुनूंगा, और जो प्रसाद होगा जो जरूरत पर आपके काम आता है वो भी आपका स्पर्श कर दूंगा। तो आपकी तकलीफ में परेशानी में उसमें जो एक आधार होता है मददगार का, अगर वैसे ही कह दूं तब तो आपकी समझ में आएगा नहीं, लेकिन एक आधार रहेगा कि इलायची दाना है, चीनी है, बताता है ये चीज है, तो आप उसको रखे रहोगे, जरूरत पर काम लोगे तो उससे जब लाभ हो जाएगा तो आपको सेफ हो जाएगा, विश्वास होगा कि नहीं मालिक की दया मुझ पर भी हो रही, तो मैं उधर बैठ के छू दूंगा। आपको मुझसे कोई आदमी खाली जाने वाला है ही नहीं, ऐसा नहीं, जितने भी लोग हैं मिली के जाते हैं, इस फर्जी करा के जाते हैं, उनको ये मालूम है तो वो कर दूंगा, वहां मिलूंगा। और अब तो मुझे आप थोड़ा यही नीचे रहूंगा, आप बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, मैं यही अंदर ही बैठूंगा यही ऊपर सीढ़ियों पर, तो आप सब बैठे रहेंगे और ये भी कार्यक्रम कुछ ही मिनट में पूरा कर लीजिएगा। क्योंकि इन लोगों ने प्रार्थना की है कि आप जाइएगा नहीं, आप यहाँ अंदर बैठ जाइए, मैं अपना काम कर लूं, तो वो अपना काम अभी हो जाता है। बाकी आप लोग ये नामदान हुआ है, अमूलक चीज है, इसको याद करा देना और आज ही से ये शुरू कर दो। एक घड़ी आधी में पूरा उसी संगत आती हरे कोट अपराध, ये वस्तु ऐसी है आदि की, इसमें